अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 35, ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 35 का जो ताल्लुक है वो पार्ट नंबर 34 से है। पार्ट नंबर 34 में हमने बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग वाक़या पढ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अंगूठी वाला। अगर आप भी उसे सुनना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 34 पर जाएं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी वीडियो का जो टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर ये लिंक रखी हुई है। उर्दू की चौथी किताब की पूरी प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आप 34वां पार्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 35वां पार्ट यहाँ से शुरू होगा। और एक बात ज़रूरी ये है आपको बताने के लिए कि उर्दू कोर्स मुकम्मल हो चुका है, जिसके 19 पार्ट और 19 दिन में उसे पढ़ाया गया था। तो 19 पार्ट की जो प्लेलिस्ट है वो भी चैनल पर रखी जा चुकी है, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हो। तो आइए आज का जो हमारा सबक हो इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल का ज़माना, यानी ज़ाहिरी पर्दा फरमाने का जो ज़माना था, करीब हुआ, तो आपने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलवा कर वसीयत फरमाई। देखिए क्या वसीयत फरमाई कि मेरा, देखिए थोड़ा सा मैं पेज को बड़ा करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, कि मेरा जनाजा तैयार करके जिस हुजरे शरीफ, यानी कमरा, ठीक है, हुजरे शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार अनवर है, उसके दरवाज़े के सामने रख दीजिएगा और यूं अर्ज़ कीजिएगा। वसीयत कह रहे हैं, यानी पहले विसाल से पहले इनको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं हज़रत अली को, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर हुजूर के दरवाज़े पर हाजिर है, फिर जैसा है ना उधर से हुक्म हो, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म हो वैसा कीजिएगा। ये कौन कह रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जनाजे को हुजरा के, है ना, हुजरा जो होता है कमरे के सामने रख कर यूँ अर्ज़ किया गया, यानी जब आपका इंतकाल हो गया ज़ाहिरी विसाल के बाद, तो ये किया गया पूरा जो वसीयत की थी इसके मुताबिक। तो क्या आवाज़ आई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब हुजरे के करीब जाकर ये अर्ज़ किया गया इस तरह कि या रसूल अल्लाह, हुजूर के यारे घार, ठीक है, घार माने जो घार होती है ना, पहाड़ के अंदर एक खो होती है, पहाड़ के अंदर का जो हिस्सा उसे गार कहते हैं। तो ये हुजूर के साथ वहाँ भी थे, इसलिए यारे गार, घार के यार, ये अबू बकर हुजूर के दरवाज़े पर हाजिर हैं, हुजूर के हुजरे मुबारक में दफनो होने की उनको तमन्ना, यानी किसको? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। अगर इजाज़त हो तो उनको हुजरे मुक़द्दस में दफन किया जाए। इसे कहा गया इस दरख्वास्त पर हुजरा शरीफ, है ना, हुजरा शरीफ, ठीक है, इसको यूँ भी पढ़ सकता है, यानी मुबारक हुजरा शरीफ, ये इज़्ज़त के तौर पर आता है लफ्ज़ के साथ, जब मुक़द्दस चीज़ हो इसके बारे में बात हो ना। हुजरा शरीफ का दरवाज़ा जो पहले बंद था खुद ब खुद खुल गया और आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? अदखिलुल हबीबा इलल हबीबी फ़इन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताकुन। तर्जमा सुनिए, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। यानी दोस्त को दोस्त से मिला दो, क्योंकि दोस्त को अपने दोस्त से मिलने का शौक़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आगे, जब हुजरे में, है ना, जब हुजरे शरीफ से दफन करने की इजाज़त मिल गई तो सहाबा आपका मुबारक जनाजा, नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जनाजा अंदर ले गए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आपको दफन किया गया। एक और छोटा सा वाक़या वो भी सुन लेते हैं। एक मर्तबा चांदनी रात में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है, आपने सुना भी होगा हो सकता है, लेकिन उर्दू में पढ़ भी लीजिए आज ताकि नए नए अल्फाज पता चल जाए, ठीक है। चांदनी रात में क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ आराम फरमा रहे थे, यानी उनके पास, ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आसमान पर
तारों को देखकर सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी शख्स की इतनी नेकियां होगी जितनी आसमान के तारों की गिनती है, यानी आसमान में तारे जितने इतनी नेकियां होगी किसी की? सरकार ने फरमाया, हाँ वो उमर है रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखा, हजरत आयशा ये सिद्दीक़ अकबर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ इनकी लड़की है, तो उन्होंने पूछा। अब उनके सामने हजरत उमर का नाम लिया गया, जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। ये सुनकर हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां कहाँ हैं? सरकार ने जवाब दिया, उमर की तमाम नेकियों का मजमुआ, यानी जमा होने के बाद मजमुआ, अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी के बराबर है। सुभान अल्लाह। देखिए आगे, प्यारे बच्चों, प्यारे सब्सक्राइबर्स, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी इज़्ज़त व अज़मत वाले हैं, और उनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो सबसे अफजल हैं। आप सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफाए अव्वल हैं। आपसे मुराद सिद्दीक़ अकबर, ये हुजूर के खलीफा अव्वल यानी पहले खलीफा हैं। आपकी मोहब्बत और ताज़ीम हम पर फ़र्ज़ है। जो शख्स आपकी शान में बेअदबी करे या आपकी खिलाफत को हक न माने, यानी सच न माने, उससे नफ़रत करना हम पर लाजिम है, यानी ज़रूरी है। आप कुछ अल्फाज देख सकते हैं मश्क में, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे।